And now we'll discuss the examples of biodiversity. So the examples of biodiversity are pond, garden, forest, ocean, etc. Okay, biodiversity के examples क्या हो गए? Examples of biodiversity. Okay, examples of biodiversity are pond, garden, ocean, forest. Okay, zoo is also an example of what? Biodiversity. Okay, similarly there are many other examples also. Okay, पॉन्ड को हमने बायोडाइवर्सिटी का एग्जाम्पल क्यों माना है? क्योंकि पॉन्ड में वी कैन सी मेनी टाइप ऑफ क्रिएचर्स, many type of small aquatic plants also, many types of bacteria, many types of microorganisms. Okay, so pond is what? Pond is an example of biodiversity because there are many different types of creature, so many different types of living organism, a variety of living organism pond is having. ओके, कौन कौन से लिविंग ऑर्गेनिज्म पॉन्ड में पाए जा सकते हैं? जैसे फिशेस, ठीक है, अलग अलग तरह की फिशेस पाई जा सकती हैं। इसी प्रकार से माइक्रो ऑर्गेनिज्म पॉन्ड में और क्या पाया जा सकता है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म में कौन कौन से ऑर्गेनिज्म आ गए? वो ऑर्गेनिज्म जो कि शेप में, साइज में बहुत टाइनी होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, दैट वी नीड अ माइक्रोस्कोप टू सी देम, लाइक व्हाट? लाइक बैक्टीरिया, फंजाई, एल्गी, वायरस, प्रोटोजोआ, ये सब क्या कहलाते हैं? ये सब माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं। और पॉन्ड में बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि वहां पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो पक्का पाए जाते हैं। ओके, इसी प्रकार से पॉन्ड में कुछ एक्वाटिक प्लांट्स भी पाए जाते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर कुछ एक्वाटिक प्लांट्स भी पाए जाते हैं। पॉन्ड में कुछ मगरमच्छ, फ्रॉग्स, ये सब भी पाए जाते हैं। तो pond is having so many types of creature, so many types of living organisms, so many variety of living organism, so that's why pond is an example of biodiversity. इसी प्रकार से हम गार्डन में जाते हैं तो गार्डन में we can see different types of plants, okay, different type of insects, birds we can see in the garden. Okay, so there are variety of birds, animals, plants in what? In garden, so that's why garden is also an example of biodiversity. Okay, इसी प्रकार से ओशन बहुत बड़ा होता है, ओशन में भी बहुत सारी तरह की फिशेस होती हैं, ओशन में बहुत सारे तरह के प्लांट्स होते हैं दैट आर कॉल्ड एज एक्वाटिक प्लांट्स। फिशेस के अलावा भी बहुत सारे एक्वाटिक क्रिएचर्स ओशन में पाए जाते हैं, ठीक है, इसीलिए ओशन को भी क्या माना जाता है? ओशन को भी बायोडाइवर्सिटी का एग्जाम्पल माना जाता है। ओशन में बहुत सारे तरीके के माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी पाए जाते हैं, तो ओशन इज रिप्रेजेंटिंग अ वैरायटी ऑफ फिशेस, a variety of aquatic creature, a variety of aquatic plants, a variety of microorganism. So that's why ocean is what? Ocean is an example of biodiversity. Okay, इसी प्रकार से फॉरेस्ट, अगर हम किसी जंगल में चले जाएं तो जंगल में भी हमें बहुत सारे ट्रीज, बहुत सारे छोटे छोटे प्लांट्स, बहुत सारे बर्ड्स, बहुत सारे इंसेक्ट्स, बहुत सारे एनिमल्स, जिसमें वाइल्ड एनिमल्स भी आ गए, बड़े जानवर भी आ गए, खूंखार जानवर भी आ गए और छोटे मोटे एनिमल्स भी नजर आ गए, जैसे बिल्ली, कैट, डॉग, रैबिट, लायन, ये बड़े जानवर हो गए, छोटे मोटे जानवर भी पाए जाते हैं। सो मेरे कहने का मतलब है कि वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म वी कैन सी इन द फॉरेस्ट, variety of living animal we can see in the forest, variety of living plants we can see in the forest. इसी प्रकार से फॉरेस्ट में अलग अलग तरह के पक्षी भी पाए जाते हैं, बटरफ्लाई भी पाई जाती है, स्पाइडर भी पाई जाती है, तो फॉरेस्ट क्या है? फॉरेस्ट भी एग्जाम्पल है बायोडाइवर्सिटी का। इसी प्रकार से जू में हम अगर चले जाएं तो जू में केवल एनिमल नहीं होते अलग अलग तरह के, जू में ग्रीन प्लांट्स भी होते हैं, जू में ट्रीज भी होते हैं, है ना, तो जू में अलग अलग तरह के ट्रीज होते हैं और अलग अलग तरह के एनिमल्स हम जू में देख सकते हैं। We can see a variety of animal in the zoo. हम जू में अगर विजिट करते हैं so we can see a variety of animals in the zoo. कौन कौन से एनिमल्स देख सकते हैं? लगभग सारे ही एनिमल्स हम देख सकते हैं जू में, जैसे मंकी, लायन, एलिफेंट, है ना, और भी टाइगर,
कैट, डॉग और भी तरीके के एनिमल्स जू में हम देख सकते हैं। इसी प्रकार से जू में हम तरह तरह की बर्ड्स भी देख सकते हैं, ठीक है। जो बर्ड्स हमने रियल लाइफ में नहीं देखी वो बर्ड्स भी हम जू में देख सकते हैं। जू इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ व्हाट? बायोडाइवर्सिटी, because zoo is having a variety of animals, a variety of plants, okay, a variety of birds, so that's why zoo is example of biodiversity.